दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, पूरा आप इसको देख सकते हो। समय दिया गया है यहाँ पर स्पष्ट रूप से 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा 80 अंकों का। ये सभी निर्देश ये आपको दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेंगे। और नीचे से दोस्तों इस प्रकार से पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। पर आपको पता होगा कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में से ही प्री बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे, या कुछ पेपर तो ऐसे थे कि जो बिल्कुल मॉडल प्रश्न पत्र जैसे ही थे। तो हो सकता है कि दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं में भी आपका इसी प्रकार का पेपर बैठ जाए, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सब कुछ हल सहित मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं हिंदी विषय का फुल प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे हल सहित, तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल सहित पूरा वीडियो हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हो पूरा ये क्वेश्चन पेपर आपका दिखाई आपको दे रहा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन करके। वैसे अगर देखा जाए तो आपका जो पहला क्वेश्चन पेपर इंग्लिश विषय का था, उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ही अच्छे से गया होगा, क्योंकि आपने दोस्तों बहुत ही अच्छे से उसकी तैयारी कर रखी होगी। तो चलिए अब हिंदी विषय का बारी आती है, तो हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर भी पूरा देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को दोस्तों हम पूरा हल सहित देखने वाले हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले ये पूरा पेपर देख सकते हो। इस प्रकार का दोस्तों पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझते हैं और हल सहित मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख कर ही जाइए आप। तो चलिए वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा सही विकल्प का चयन करने वाला। तो सही विकल्पों का चयन आपको यहाँ से करना है। सही विकल्प चुनिए। ये दोस्तों आपसे 6 अंकों में पूछे जाने हैं, आप इसको देख सकते हो। तो पहला जो सही विकल्प दिया गया है इसको आप आसानी से देख सकते हो। भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। किससे स्पर्धा करती थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान। चौके के गीले होने का अर्थ है ये आपको बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा नए जीवन का उदय। तो आप इसमें ये लगा लीजिएगा। अगला दिया गया है सिल्वर बेडिंग से अभिप्राय है। तो सिल्वर बेडिंग क्या होता है दोस्तों? ये सिल्वर बेडिंग होता है रजत जयंती। आपको रजत जयंती से लगा लेना है। और आगे बढ़ते हैं और अगला भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों स्पष्ट रूप से अगला दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं। तो ऐसी संस्थाएं 5 है दोस्तों भारत की, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है विभावना भाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये जो परिभाषा है वैसे दोस्तों ये आचार्य भरत मुनि की भी नहीं है, आचार्य मम्मट की भी नहीं है, आचार्य भामाशाह की भी नहीं है, आचार्य विश्वनाथ की ये है। तो आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये वाली परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कठिन कार्य करना। तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के ऊपर भी दोस्तों आपसे 7 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। रिक्त स्थान पूर्ति में भी 7 अंकों का प्रश्न पूरी तरह से पूछा जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो शिरीष का पेड़ अपना रस से खींचता है। शिरीष का पेड़ अपना रस किससे खींचता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वायुमंडल से खींचता है। शिरीष का पेड़ अपना रस किससे खींचता है? वायुमंडल से खींचता है।
अगला देखते हैं, बगलों के पंख के रचनाकार कौन है। तो बगलों के पंख के रचनाकार जो है दोस्तों उमाशंकर जोशी है। आपको इसका राइट आंसर ये लगा लेना है, बगलों के पंख के रचनाकार कौन है, उमाशंकर जोशी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इनके भी आंसर देखते चले। जैसे कि कोटिकरण को भी कहते हैं, तो दोस्तों कोटिकरण को एनकोडिंग भी कहते हैं, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। अगला दिया गया है, आनंदा की पाठशाला से लगती थी। तो आनंदा की जो पाठशाला थी दोस्तों वो 11 बजे से लगती थी, आपको ये पता होना चाहिए, इसमें आपको 11 बजे लिख लेना है। अगला देखते हैं, तो अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये वाक्य है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये साधारण वाक्य, आपको इसके ऊपर चिन्ह लगा लेना है। चलिए अब अगला देखते हैं, गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है। तो जो दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, मिश्रित जो रचना होती है इसको दोस्तों चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य पे आप इसमें चिन्ह लगा लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन का आंसर भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक काल के जो जनक है दोस्तों वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र पे चिन्ह लगा लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र पे भी चिन्ह लगा लिया होगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं और आगे की क्वेश्चन के आंसर भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप पूरा देख लीजिएगा, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो दोस्तों सही जोड़ी का मिलान करके आपको यहाँ से लिखना है। ये दोस्तों आपसे 6 अंकों में सही जोड़ी मिलान पूछा जाएगा। तो सही जोड़ी मिलान में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। तो सही जोड़ी मिलान भी हम देख लेते हैं यहाँ से। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप ये देख सकते हो पूरी सही जोड़ी यहाँ पर दी गई है। चलिए अब इसका मिलान आगे करते हैं। तो दोस्तों सही जोड़ी अगर देखा जाए तो पहलवान की ढोलक दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है दोस्तों आत्मपरिचय। और अतीत के पाँव दोस्तों ये एक यात्रा वृत्तांत थे, तो इसकी जोड़ी इससे मिला लेनी है। हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो देवनागरी है। और शब्द गुण दोस्तों ओज गुण, माधुरी गुण और प्रसाद गुण होते हैं, इसकी जोड़ी इससे मिला लेनी है। और समाचार लेखन जो दोस्तों जोड़ी होती है वो इसकी हो जाएगी स्तंभ लेखन से। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जोड़ी मिलान अच्छे से कर लेना है, जिससे कि दोस्तों आप सभी की तैयारियां बहुत ही अच्छे से हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे के क्वेश्चन के आंसर भी हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्न प्रश्नों के उत्तर वाक्यों में एक वाक्य में आपको देने हैं। ये दोस्तों 7 अंकों में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके उत्तर भी लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा पेंसिल की नोक तीखी कर लेता हूँ, क्योंकि इससे मोटे ज़्यादा अभी लिखे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, राज्य कार्य की भाषा राजभाषा कहलाती है। क्या लिख लोगे आप इसका उत्तर, राज्य कार्य की भाषा, राज्य कार्य की भाषा राजभाषा कहलाती है, राजभाषा कहलाती है, ये आपको लिख लेना है। अगला देखते हैं, कविता का पहला उपकरण क्या है। तो दोस्तों कविता का पहला उपकरण है छंद, आपको ये लिख लेना है, कविता का पहला उपकरण क्या है, छंद है। अगला देखते हैं, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमजे स्कूल अल्मोड़ा। तो रेमजे स्कूल अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से उन्होंने पास किया था हाई मैट्रिक की परीक्षा। अगला देखते हैं, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर का, अंबेडकर। तो ये आपको लिख लेना है। चलिए अब अगला देखते हैं, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो कविता पंख लगाकर घर घर, क्या लिख लोगे, कविता पंख लगाकर घर घर उड़ सकती है, उड़ सकती है। तो आप इसको पूरा लिख लेंगे। अगला देखते हैं, राजा ने लुट्टन से क्या कहा। तो दोस्तों राजा ने लुट्टन से क्या कहा था, राजा ने लुट्टन से कहा था, जीते रहो बहादुर, तुमने आज मिट्टी की लाज रख ली। क्या कहा था, जीते रहो
बहादुर, तुमने आज मिट्टी की लाज रख ली, लाज रख ली। जीते रहो बहादुर, तुमने आज मिट्टी की लाज रख ली, ये कहा था। अगला देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। तो महाकाव्य में दोस्तों श्रृंगार, वीर और शांत रसों की प्रधानता रहती है। कौन कौन से रसों की? एक तो श्रृंगार रस की, और एक वीर रस की, और एक शांत रस की प्रधानता रहती है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों पूरा आपको लिख लेना है। आगे हम देखते हैं इसके सत्य असत्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये सत्य असत्य सभी दिए गए हैं, तो इनको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सत्य असत्य हम 1 बाय 1 करके देखेंगे और समझेंगे। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो दोस्तों सत्य असत्य दिए गए हैं, इनकी संख्या दोस्तों 6 होने वाली है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, स्पष्ट रूप से आप पूरा इसको देख लें। पहला वाला दिया गया है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बिल्कुल कहलाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, ये पूरी तरह से आपका गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, ये पूरी तरह से सत्य है। लेखक का आशय यांत्रिक हस्तकौशल से होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला आप यहाँ पे देख पा रहे हो पाठ रुबाइया व गज़ल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया है, तो ये पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, तो ये भी पूरी तरह से सत्य है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से बारी आती है आपके 2-2 अंक वाले प्रश्नों की। तो आप यहाँ से 2-2 अंक वाले प्रश्न भी आप बराबर नोट करते चलेंगे, और आप अपनी कॉपी किताब में जो भी कुंजी गाइड जो भी आपके पास में, आप उनके आंसर उसमें से याद कर लेंगे। और अगर आपको इनके आंसर बनाने में दिक्कत आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इन सभी के आंसर भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आपको ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना है। इसी के आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आप लोग इनसे संबंधित प्रश्न जरूर याद कर लें। और इसी के अलावा ये जो प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में कैसे सहायता की। इसके अलावा कुछ प्रश्न ये हैं, आप लोग इनको याद करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे कि आप पूरा इसको लिख पढ़ सको दोस्तों। इसके अलावा आगे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, आप लोग इन क्वेश्चन को भी लिखोगे और इनको भी याद कर लोगे अच्छे से। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को ज़रूर लिख लीजिएगा और इनको याद भी अच्छे से कर लीजिएगा। और आगे आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपठित गद्यांश दोस्त को आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ही देखने को 19 में ही देखने को मिलेगा। इस अपठित को आपको पूरा हल करना है और इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से बना देना है। तो आप पूरा इसका सॉल्यूशन अच्छे से बना लीजिएगा। आगे आप देख सकते हो ये आह्वान, तो दोस्तों ये जो आह्वान किया गया है आपको ये पूरा लिख लेना है, और इसका ये जो दिया गया है ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों आपसे पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जाएगी, तो आप या तो चाहे ऊपर वाली कर ले या नीचे वाली आप कर सकते हो। और उसी के नीचे यहाँ पे आपसे दोस्तों निम्न गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, तो आप इसको भी करके आना, क्योंकि ये 4-4 नंबर वाले प्रश्न हैं सभी। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 22 में दोस्तों आपसे अपने मित्र को हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सचिव को आवेदन पत्र लिखना है। और इसी के नीचे दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में एक निबंध पूछा जाएगा, तो आप निबंध जरूर अच्छे से लिख लीजिएगा। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है कि ये आपकी परीक्षा में जोखा-त्यों आ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्री बोर्ड परीक्षाओं में कई सारे ऐसे मॉडल पेपर थे जो कि प्री बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे कैसे ही आए हैं। तो आप कम से कम इस मॉडल पेपर को जरूर अच्छे से हल कर लें। इसी के साथ में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षाओं की शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।